हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, हम उसकी रिएक्शन सी के साथ कराते हैं तो इसमें ए और सी आ गया और बी उसकी जगह रिप्लेस हो गया, मतलब एक की जगह दूसरे का रिप्लेसमेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड का विशेष करैक्टर है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तीन प्रकार की होती है: SN1, SN2, SNI। SN1 एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, SN2 भी एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, SNI एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो डार्जन रिएक्शन कहलाती है। और फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन होता है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की विशेषता होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक से अधिक द्विआबंध होते हुए भी ये योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते हैं। इसको हल करने से पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या होता है। तो यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन नाभिक से क्रिया कर एरिनियम आयन मध्यवर्ती या व्हीलैंड इंटरमीडिएट बनाता है जो रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यह पद स्लो वेग निर्धारक होता है। जैसे कि बेंजीन रिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एडजस्ट हो गए, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इस प्रकार की स्पीसीज हमें प्राप्त होगी जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगी और हाइब्रिड संकर का फॉर्मेशन करेगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, व्हीलैंड या एरिनियम आयन। दूसरे पद में एरिनियम आयन एक प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापित बेंजीन डेरिवेटिव का निर्माण करता है या बनाता है। जैसे कि रिएक्शन देखिए एरिनियम आयन है, फास्ट ट्रांजिशन होता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और साइक्लाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब उस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि योगात्मक उत्पाद एरोमेटिक अभिलाक्षणिक गुण नहीं दर्शाते और एरोमेटिक यौगिकों से कम स्थिर होते हैं। पूर्णतया विस्थानीकृत पाई कक्षक कार्बोकेटायन में से प्रोटॉन निष्कासित कर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं जो एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एरिनियम आयन से जो प्रतिस्थापन रिएक्शन के द्वारा एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण करता है जो कि सब्स्टिट्यूशन प्रकार का रिएक्शन है। और योगात्मक में क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, जो एरोमेटिक से कम स्थायी होते हैं। इसका हम एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, सवाल भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। सिंपल एग्जांपल है जैसे बेंजीन की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया की हम क्रियाविधि देखते हैं। तो पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाइट्रोनियम आयन का बनना। तो यहाँ H2SO4 है जो प्रोटॉन डोनर का काम करता है, इसलिए ये अम्ल कहलाता है। और दूसरा जो अम्ल है वो एक्चुअल में होता क्षार है। RPSC के एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के अंदर क्षार कौन है या अम्ल कौन है, तो इसका आंसर होता है HNO3 जो कि एक अम्ल होते हुए भी इस अभिक्रिया में क्षार की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जो HNO3 है उसके जो लोन पेयर्स हैं वो H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण अनस्टेबल स्पीसीज बनती है। ये वाटर का निष्कासन करके नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। H2SO4 का दूसरा अणु लेंगे वो H3O आयन और HH4 आयन का निर्माण करता है। ओवरऑल कंप्लीट रिएक्शन 2H2SO4 HNO3 2HH4 नेगेटिव H3O हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव और नाइट्रोनियम कैटायन का फॉर्मेशन करता है। मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का बनना या एरिनियम आयन का बनना। अब नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन बेंजीन के कार्बन पर शिफ्ट होंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर नाइट्रोनियम कैटायन अटैक कर लेगा, नाइट्रोनियम आयन अटैक कर लेगा। ये स्लो स्टेप होता है और एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर अब प्रोटॉन का निष्कासन, एक प्रोटॉन का निष्कासन करके नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है जो कि एक एरोमेटिक यौगिक है और स्टेबल है। और थर्ड लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट H हुआ है वो HSO4 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है।